उत्तर भारत में हो रही बर्फबारी का असर मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है। प्रदेश के कई इलाकों में न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज हुई है। मंडला, उमरिया, छिंदवाड़ा, जबलपुर के इलाकों में हल्की बारिश दर्ज हुई। कई जगहों पर कोहरा भी देखने को मिला है। मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि आने वाले 2 से 3 दिन इसी तरह का मौसम बना रह सकता है। राजधानी भोपाल समेत प्रदेश में रात का तापमान 10 डिग्री और दिन का पारा 25 डिग्री के करीब रह सकता है। ये मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जाहिर किया है। मौसम में बदलाव और इस बदलाव से न्यूनतम तापमान में गिरावट आई है। आगे भी 1-2 दिनों तक कुछ ऐसा ही सिलसिला बना रहेगा, ये मौसम विभाग ने कहा है। छत्तीसगढ़ के लिहाज से बात करें तो वहां पर भी तापमान में गिरावट होगी। इसी के साथ प्रदेश में ठंड बढ़ने के आसार हैं। मौसम विभाग का अनुमान यह है कि अगले 24 घंटे में 3 से 5 डिग्री तक तापमान में गिरावट हो सकती है। अधिकतम तापमान में अधिक बदलाव होने की संभावना मौसम विभाग की ओर से जारी नहीं की गई है। तो उत्तर भारत में बर्फबारी और इसका असर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में दिखने को मिल रहा है, क्योंकि दोनों ही राज्यों में मौसम ने जो करवट बदला उससे ठंड काफी ज्यादा बढ़ गई है। बारिश भी कई हिस्सों में देखने को मिली। मौसम खुशनुमा तो है, लेकिन ठंड इससे काफी ज्यादा बढ़ गई है। और इस वक्त हमारे साथ हमारे 3 सहयोगी अलग अलग जगहों से मौजूद हैं। वासु चौरे मेरे साथ मेरे सहयोगी भोपाल से जुड़ गए। दुर्गेश मेरे साथ मेरे सहयोगी इस वक्त बने हुए हैं जबलपुर से। राजधानी रायपुर से मेरे साथ मेरी सहयोगी रजनी ठाकुर जुड़ गई हैं। सबसे पहले वासु, मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। कुछ दिनों से राहत मिली थी भोपाल के लोगों को, लेकिन उसके बाद मौसम में बदलाव आया, तापमान में गिरावट दर्ज हुई है। अभी आने वाले वक्त के लिए क्या कुछ अलर्ट, और आज भोपाल में मौसम कैसा? बिल्कुल प्रिया, देखिए फरवरी महीने के शुरुआती 2 से 3 दिनों तक मौसम में कुछ हद तक राहत ज़रूर मिली थी, जिसके चलते जो कड़कड़ाहट की ठंड जनवरी के महीने के दौरान मध्य प्रदेश में पड़ी थी, उससे मध्य प्रदेश के निवासियों ने कुछ हद तक राहत की सांस ली थी। लेकिन एक बार फिर से लगातार मौसम में जो तब्दीली का दौर है वो जारी है, और बीते दिनों जो टेम्परेचर में राइज देखा गया था वो एक बार फिर से नीचे आने लगा है। इसके पीछे की बड़ी वजह यह है कि उत्तर भारत में लगातार बर्फबारी जारी है, जिसका असर मध्य प्रदेश में भी हो रहा है, क्योंकि जो शीत लहर है वो लगातार मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों को, अलग अलग राज्यों को हिट करती हुई नजर आ रही है। कई शहरों में, कई इलाकों में कोल्ड डे जैसे हालात भी रहे। मध्य प्रदेश में अधिकतर जगहों पर जहां पे दिन का तापमान 25 डिग्री के आसपास रहा, तो वहीं रात का तापमान जो है वो 10 डिग्री के करीब नजर आया। भोपाल का टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी बीते दिनों टेम्परेचर में 2 से 3 डिग्री की जो गिरावट है वो दर्ज की गई है। और मौसम वैज्ञानिकों का ये अनुमान है कि आने वाले समय में भी इसी तरीके का मौसम जो है वो बना रह सकता है। हालांकि 15-16 फरवरी के बाद अगर बात करें तो लगातार जो टेम्परेचर है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, और ये कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश से इसी के साथ ठंड की जो विदाई का सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा। लेकिन हाल फिलहाल कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश वासियों को ठंड से दो चार होना पड़ेगा, और इसके लिए तमाम जो अलर्ट है वो भी मौसम विभाग की ओर से जारी किए गए हैं। लोगों से अपील की जा रही है कि सावधानियों का ध्यान रखें, ताकि जो हेल्थ है उस पर किसी भी तरीके का इसका प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। जी प्रिया, बिल्कुल सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए, यही अपील हर जगह से की जा रही है। रजनी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी हमने देखा कि बारिश खूब हुई। अब आज क्या मौसम साफ है, या फिर आज भी मौसम विभाग की ओर से यही अनुमान? जी देखिए, आज मौसम साफ जरूर है, लेकिन ठंडी हवाएं चल रही हैं, और मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि अगले 24 से 36 घंटों में प्रदेश में तापमान में 3 से 5 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की जा सकती है। कल कुछ एक जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान था। आज बारिश का कोई अनुमान तो नहीं है, लेकिन अगर सिस्टम बनता है तो सरगुजा और बिलासपुर संभाग के कुछ जिलों में बारिश हो सकती है, और जहां बारिश नहीं भी होगी उन हिस्सों में भी अभी ठंड बढ़ेगी। 3 से 5 डिग्री तक तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी, और इस बदलाव के बाद तापमान में बढ़ोतरी भी देखने को मिलेगी। यानी कि 2 से 3 दिन के बाद कहीं ना कहीं ठंड नहीं रहेगी, और तापमान जो है वो बढ़ेगा और गर्मी की दस्तक होगी, ऐसा मौसम विभाग ने अनुमान जताया है। ठीक है, जबलपुर भी लिए चलते अपने दर्शकों को। दुर्गेश मेरे साथ मेरे सहयोगी बने हुए हैं। दुर्गेश, जबलपुर में भी कई इलाकों में हमने देखा कि हल्की बारिश दर्ज हुई है। क्या अभी धूप वहां पर खिल गई, और क्या कुछ मौसम विभाग की ओर से अलर्ट?
बिल्कुल, देखिए फिलहाल मौसम साफ है, धूप निकल आई है, लेकिन कोहरा अभी भी शहर के कई ग्रामीण क्षेत्रों में छाया हुआ है। शहर में भी सुबह से हम देख रहे थे कि कोहरे की चादर बिछी हुई थी। जिस तरीके से तापमान में गिरावट आई है वो साफ दर्शाता है कि उत्तरी हवाओं की वजह से मध्य प्रदेश में ठंडक बढ़ी है। पिछले हम 48 घंटों की बात करें तो जबलपुर संभाग के तमाम जिलों में हल्की बूंदाबांदी हुई थी। जबलपुर शहर में तो दोपहर के बाद अच्छी खासी बारिश हो गई थी और बारिश के बाद फिर ये स्थिति बदली है। और मौसम विभाग के मुताबिक हम माने तो मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ की वजह से कहीं ना कहीं जो वेदर बन रहा है पूरे जबलपुर संभाग पे, इसका असर ये देखने को मिल रहा है। और अब जो पहाड़ी क्षेत्रों में जो बर्फबारी हुई है उसके चलते जो उत्तरी हवाओं में ठंडक बढ़ी है उसने पूरे जबलपुर संभाग में एक तरीके से एक बार फिर ठंड को वापसी कर दी। क्योंकि देखिए यदि हम 3 दिन पुरानी बात करेंगे जबलपुर शहर की, तो जबलपुर और पूरे संभाग में लोग ये महसूस करने लगे थे कि शायद अब गर्मी शुरू हो गई है, क्योंकि तापमान जो सामान्य तापमान है उससे कहीं ज्यादा तापमान दर्ज किया जा रहा था। लेकिन पिछले 48 घंटों की बात करें तो लगातार एक बार फिर मौसम ने करवट बदली है, बेमौसम बारिश हुई है और इसकी वजह से ठंडक बढ़ी है। तो मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले कुछ दिनों तक अभी इसी तरह का मौसम रहने वाला है। देखिए यदि हम पूरे मध्य प्रदेश के वेदर सिस्टम को समझें तो उत्तरी हवाओं का असर सबसे पहले ग्वालियर चंबल में पड़ता है और फिर उसके बाद असर जबलपुर संभाग में देखने को मिलता है। तो जबलपुर संभाग की हम पूरी बात करें तो आने वाले भी कुछ दिनों तक इसी तरह का मौसम बने रहने के अनुमान मौसम विभाग का कहना है। तो स्वाभाविक बात है कि ठंड का असर एक बार फिर हम महसूस कर रहे हैं। लेकिन ये जो मौसम है, ये जो बिना बेमौसम जो मौसम बदल रहा है, इसका असर कहीं ना कहीं आम आदमी की सेहत पर तो पड़ता ही, लेकिन किसानों के लिए भी ये काफी चिंताजनक बात है। क्योंकि इस समय दलहनी फसलों का ये दौर रहता है। जबलपुर की हम बात करें तो मटर की फसल अच्छी खासी यहाँ पर होती है, लेकिन ये जो बेमौसम बारिश होती है, ये जो कोहरा पड़ता है, सुबह का तापमान जो काफी नीचे चला जाता है, इसकी वजह से इन दलहनी फसलों को काफी ज्यादा नुकसान उठाना होता है। तो स्वाभाविक बात है कि ये जो मौसम बन रहा है ये आम आदमी की सेहत के लिए तो खराब है ही, किसानों के लिए भी बड़ी मुश्किलें खड़ी कर रहा है। ये बहुत अहम पहलू आपने कहा दुर्गेश कि आम लोगों के लिए तो ये मौसम खराब है ही, धरती पुत्र जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं उनकी फसलों को भी काफी ज्यादा नुकसान इससे पहुंचता है। और वासु एक बहुत अहम पॉइंट ये भी है क्योंकि बीते दिनों से हमने देखा कि जिस तरीके से अधिकतम तापमान में वृद्धि हुई थी तो ऐसा लग रहा था कि ठंड की विदाई मध्य प्रदेश से बहुत जल्दी हो जाएगी या फिर बस विदाई की कगार पर है। लेकिन अब एक बार फिर से मौसम में परिवर्तन, इतनी जल्दी ठंड की विदाई लगती हुई तो नजर नहीं आ रही। बिल्कुल प्रिया, आपने ठीक कहा, मौसम ने एक बार फिर से बाउंस बैक किया है। ठंड का जो सिलसिला है वो मध्य प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में एक बार फिर से देखने को मिल रहा है और इसके पीछे की वजह एक बार फिर वही बनती हुई नजर आ रही है कि उत्तर भारत से जो ठंडी हवाएं आ रही हैं उनका असर मध्य प्रदेश में है। और दूसरा कारण यह है कि कोई ऐसा दूसरा सिस्टम फिलहाल डेवलप नहीं हो रहा है जो इन ठंडी हवाओं को, इन शीतलहर को रोकने में कारगर साबित हो। इससे पहले जब हमने देखा था कि फरवरी के शुरुआती दिनों में जब वहाँ उत्तर भारत में बर्फबारी हुई थी, शीतलहर वहां से आ रही थी, लेकिन जो पश्चिमी विक्षोभ के चलते जो सिस्टम डेवलप हुआ था वो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में लोगों को ठंड से राहत देता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो ठंड रोकने वाले ये कहा जा सकता है कि जो सिस्टम डेवलप हो रहे थे वो फिलहाल नहीं हो रहे हैं और यही बड़ी वजह है कि लगातार जो शीतलहर आ रही है उसके चलते अधिकांश हिस्सों में मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ती हुई नजर आ रही है। वहीं कम दबाव के क्षेत्र जो बने थे उसके चलते मध्य प्रदेश के महाकौशल संभाग समेत कई अन्य इलाकों में भी जो बारिश है वो देखने को मिली थी, जिसके बाद एक बार फिर से वहाँ पे जो पारा है वो लगातार लुढ़कता हुआ नजर आ रहा है। और करीब करीब ये अनुमान है कि आने वाले 4-5 दिनों तक इसी तरीके का जो मौसम है वो बना रह सकता है। बहुत ज़्यादा परिवर्तन मौसम में देखने नहीं मिलेगा, लेकिन उसके बाद ज़रूर ये कहा जा सकता है कि लोगों को ठंड से राहत मिलेगी। तो तब तक ज़रूर कुछ सावधानियाँ रखने की ज़रूरत होगी। जी प्रिया, बिल्कुल, जब तक राहत नहीं मिल जाती तब तक आप सावधान रहें, सुरक्षित रहें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और क्योंकि लगातार ऐसे परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं और रजनी, क्योंकि अहम यह है कि मौसम जब भी परिवर्तित होता है तो सबसे ज्यादा असर, जैसा कि हम बात कर रहे थे कि धरती पुत्रों किसानों के साथ ही होता है। अगर बहुत ज्यादा बारिश होती है उस सूरत में भी नुकसान, अगर बारिश कम होती है तो उस सूरत में भी नुकसान। अभी जो हालात बने हुए हैं उसके मद्देनजर क्या कुछ वहां पर इंतजामात देखने को मिल रहे हैं, किस तरीके से किसानों को ज्यादा नुकसान ना हो इसके लिए सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से व्यवस्था? जी बिल्कुल, देखिए किसानों के लिए राहत की बात यह है कि छत्तीसगढ़ में धान खरीदी पूरी हो चुकी है। ऐसे में अगर मौसम में बदलाव होता भी है तो उन्हें धान खरीदी को लेकर चिंता नहीं करनी होगी। लेकिन रबी फसलों की तैयारी का समय है और अगर मौसम बदलता है, बारिश का अनुमान होता है तो किसानों को उस मौसम में बदलाव को देखते हुए ही तैयार रहना होगा। हालांकि फिलहाल आने वाले 1 हफ्ते तक बारिश की कोई संभावना नहीं है। और प्रशासन की तैयारियों की अगर बात करें तो प्रशासन की तरफ से किसी भी तरह
के खास दिशा निर्देश जारी नहीं किए गए हैं। जब ठंड बढ़ रही थी उस वक्त लगातार प्रशासन सतर्क नजर आ रहा था, लेकिन फिलहाल मौसम सामान्य है, तो ऐसे में बाकी परिस्थितियां भी सामान्य ही हैं। ठीक है, परिस्थितियां वहां पर सामान्य है क्योंकि मौसम वहां पर सामान्य, बहुत ज्यादा इसमें उस तरीके का बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है। मैं आपके पास आऊंगी दुर्गेश, क्योंकि अभी आपने जिक्र किया कि जबलपुर मटर को लेकर जो किसान है वो किस तरीके से वहां पर उसकी खेती करते हैं, और देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जबलपुर मटर की एक विशेष तौर पर पहचान है। इस तरीके से जो मौसम में परिवर्तन होता है, जाहिर तौर पर किसान प्रभावित हो रहे हैं, खास तौर पर जो उत्पादन से जुड़े हुए हैं। ऐसे में वहां पर स्थानीय स्तर पर कृषि विभाग की ओर से क्या कुछ कदम अभी उठाए गए हैं? देखिए, वर्तमान हालातों में यदि हम नजर डालें तो ये जो मौसम में बदलाव हम देख रहे हैं, पूरा जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ये पिछले तकरीबन 2 दशकों से हो रहा है। अक्सर ये देखा जाता है कि जो ठंड के मौसम में बारिश होने लगती है तो बारिश के मौसम में तापमान में गिरावट होती है, गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है। जो पहले 3 महीने की गर्मी मानी जाती है, 3.5 महीने की, वो अब 4 महीने और 6 महीने तक पहुंच रही है। तो ये जो पूरा क्लाइमेट चेंज हुआ है, इससे कहीं ना कहीं किसानों की जो परंपरागत खेती का तरीका है उसमें भी बदलाव करने की जरूरत है। तो कृषि विभाग की हम बात करें या प्रशासन की बात करें, ये लगातार इस तरह के अभियान तो चलाता है कि किसानों को जागरूक करे कि वो मौसम के मुताबिक अपनी फसलों को बनाए। लेकिन बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो अपनी परंपरागत खेती को छोड़ना नहीं चाहते हैं, और वो जिस सिस्टम से पिछले कई दशकों से खेती करते आ रहे हैं उसी सिस्टम पर काम करते हैं। तो वो किसानों को कहीं ना कहीं फर्क पड़ता है, और वो जो बेमौसम बारिश हो जाती है, बेमौसम अचानक ओले गिरने लगते हैं, बेमौसम जो है कहीं ना कहीं जो तापमान में गिरावट आती है, पाला पड़ना कहते हैं एक प्रकार से खेतों में, तो वो फिर ये तमाम प्राकृतिक आपदाओं का सामना किसानों को करना पड़ता है। अब कृषि विभाग की जिम्मेदारी यह है कि किसानों को जागरूक करे कि वो मौसम के मुताबिक अपनी फसलों को बनाए। जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जिस तरीके से मौसम में परिवर्तन हो रहा है, उन परिवर्तनों के हिसाब से अपनी फसल को परिवर्तित करे। तो ये जिम्मेदारी कहीं ना कहीं कृषि विभाग की होती है। मौसम विभाग की जिम्मेदारी होती है कि समय से पहले वो पूर्व अनुमान किसानों तक जानकारी पहुंचाए कि कब बारिश होने की संभावना है, कब ज्यादा ओलावृष्टि की संभावना है, कब पाला पड़ने की संभावना है। तमाम जानकारियां जो है किसानों तक पहुंचनी चाहिए समय रहते। अगर उन्हें समय रहते तमाम चीजें मालूम चल जाएंगी तो फिर वो शायद अपनी जो खेती है, जो अपनी खेती का तरीका है, उसे मौसम के हिसाब से बदले। क्योंकि हम देखिए, ये पिछले तकरीबन 1 दशक से तो ये लगभग हम देख रहे हैं कि हर मौसम में जो है मौसम परिवर्तित होता है। तो ये अब जरूरत आन पड़ी है कि आप परंपरागत खेती को छोड़कर थोड़ा सा आधुनिक खेती को अपनाएं और मौसम के हिसाब से कृषि विभाग बिल्कुल इस पर विचार करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आधुनिक खेती की ओर बढ़े, और खास तौर पर जो किसानों को जागरूक किया जाए, ये जिम्मेदारी भी कृषि विभाग की हो जाती है। बहुत धन्यवाद दुर्गेश, आपका बहुत शुक्रिया। वासु आपका और रजनी आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत और जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें।